आखिर क्यों श्री कृष्ण जी ने अश्वत्थामा को श्राप दिया था और क्या अभी भी अश्वत्थामा जिंदा और कहाँ पे है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को अंत तक जरूर देखना और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। धरती पर आज भी जीवित है अश्वत्थामा, ऐसा माना जाता है। अगर हम बात करें, अश्वत्थामा महाभारत का एक ऐसा योद्धा था जिसने अपने पिता द्रोणाचार्य की मृत्यु का बदला लेने के लिए पांडव, मतलब जो पांचों पांडव थे, उनके किले में कोहराम मचा दिया था, कह सकते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अश्वत्थामा को अमरत्व का वरदान प्राप्त था और वो आज भी पृथ्वी पर कहीं न कहीं जीवित है। और अगर हम बात करें, कुछ ही दिन पहले एक मूवी आई थी कल की 2898 ईडी में, उसमें अमिताभ बच्चन जी जो थे वो अश्वत्थामा का किरदार बहुत ही अच्छी तरीके से निभाए थे। शायद आपने भी वो मूवी देखी होगी कि अश्वत्थामा किस हिसाब से कितना ज़्यादा पावरफुल थे, और पावरफुल होने के साथ अभी भी वो कह सकते हैं कलयुग में और इस पूरे पृथ्वी पर अभी भी कहीं ना कहीं भटक रहे हैं। ठीक इसी प्रकार सोशल मीडिया पे उनके लुक और अश्वत्थामा दोनों की खूब बहुत सारी चर्चा हुई। अश्वत्थामा महाभारत का एक ऐसा योद्धा जिसने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए सबको परेशान करके रख दिया था। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि अश्वत्थामा वास्तव में कौन थे। तो अश्वत्थामा पांडवों और कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र था। वह जन्म से ही अपने पिता की तरह पराक्रमी और धनुर्विद्या में माहिर था। एक बार संतान प्राप्ति के लिए द्रोणाचार्य और उनकी पत्नी कृपि ने हिमालय जाकर तप किया। तब भगवान श्री शंकर, भगवान श्री शिव जी प्रसन्न होकर उन्हें तेजस्वी पुत्र होने का वरदान दिया। द्रोणाचार्य और कृपि जो उनकी माता थी, कृपि की इति संतान का नाम अश्वत्थामा पड़ा। ऐसा कहा जाता है कि महाभारत का एक इकलौता ऐसा किरदार जो कलयुग में अभी भी जीवित है और कहीं ना कहीं भटक रहा है। पिता की मृत्यु के बाद कह सकते हैं अश्वत्थामा पूरी तरह से टूट चुके थे। और वैसे तो अगर हम देखें तो द्रोणाचार्य पांडव और कौरव दोनों के गुरु थे, लेकिन महाभारत में द्रोणाचार्य कौरवों की तरफ से लड़ रहे थे। महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह के सरसैया पर पड़ने के बाद उन्होंने कौरवों की सेना का नेतृत्व किया। श्री कृष्ण और पांडव जानते थे कि द्रोणाचार्य के संचालन में कौरवों को कह सकते हराना आसान नहीं होगा। तब श्री कृष्ण ने इसका तोड़ निकाला। योजना के अनुसार युद्ध में यह बात फैला दी कि अश्वत्थामा मारा गया, जबकि भीम ने अवंतीराज की एक हाथी अश्वत्थामा को ही मारा था। अब ये आप समझ सकते हैं कि श्री कृष्ण, मतलब कह सकते हैं तीनों लोग को विजेता, उन्होंने एक ऐसा कह सकते हैं कि षड्यंत्र रचा कि ताकि सबको पता चले कि अश्वत्थामा अगर नहीं है तो सारी शक्ति छिड़ हो जाए। और अगर हम बात करें तो पांडवों पर ऐसा कहर बना कि सबसे ज़्यादा मुश्किल काम था अश्वत्थामा को हराना। इसलिए जब अश्वत्थामा को श्री कृष्ण और पांडवों की इस चाल का पता लगा तो अपना आपा खो बैठा। पांडव नहीं जानते थे कि द्रोणाचार्य ने अर्जुन के अलावा अश्वत्थामा को भी ब्रह्मास्त्र चलाना सिखाया है। पिता के मृत्यु से क्रोधित अश्वत्थामा ने जैसे ही नारायणास्त्र चलाने का कह सकते हैं फैसला लिया, पांडव डर गए। पूरी तरह से जो पांडव थे वो डर गए। और क्योंकि भाई ब्रह्मास्त्र जो होता है वो कह सकते हैं जो जितना भी बड़ा अस्त्र शस्त्र होता है, सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र होता है। और अगर किसी ने उसको छोड़ दिया वो समझो भेद के ही आएगा या फिर वो पूरे निशाने को चूक के ही आएगा, चाहे वो कोई भी हो। और अगर ब्रह्मास्त्र में सबसे खास बात तो ये है कि ब्रह्मास्त्र के लिए कोई धनुष नहीं होता। ब्रह्मास्त्र के लिए एक्चुअली कह सकते हैं एक ऐसा मंत्र होता है जिसमें ब्रह्मा जी खुद आके वो मारने जाते हैं और उसमें बहुत ही ज़्यादा ताकत होती है। तो इसी हिसाब से लेकिन श्री कृष्ण ने यहाँ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट या फिर गजब का दिमाग लगाया और पांडवों को बचाया। श्री कृष्ण जी जानते थे कि अगर नारायणास्त्र का निहत्थों पर कोई असर नहीं होता और इसका उपयोग सिर्फ एक बार ही किया जा सकता है। श्री कृष्ण के इसी संदेश के कारण पांडव बच गया और अश्वत्थामा का नारायण शस्त्र बर्बाद हो गया। आखिर श्री कृष्ण जी ने अश्वत्थामा को श्राप दिया क्यों था, चलिए वो फिर अभी हम जानते हैं। बस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे। मैं हर एक पॉइंट्स को बहुत ही अच्छी तरीके से बताऊंगा। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद अश्वत्थामा ने
पांडवों से बदला लेने की योजना बनाई। अश्वत्थामा ने धृष्टद्युम्न को मार डाला। उसने द्रौपदी के पुत्रों को पांडव समझकर मारा था। उसने कह सकते हैं उत्तरा को भी मारने का प्रयास किया ताकि अर्जुन का वंश समाप्त हो जाए। क्योंकि जो महाभारत का जो युद्ध था पांडव और कौरवों के बीच में, उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे मेन कैरेक्टर था वो कह सकते हैं तो अर्जुन का था। क्योंकि अर्जुन एक ऐसा इंसान था, इतना ज़्यादा अच्छा इंसान, बुद्धिमान, और कह सकते इतना सत्यनिष्ठवादी और भगवान के प्रेम में इतना लगन रहता था और हमेशा ईमानदार बोलता था। और वो तो ऐसा भी बोलता था कि जब युद्ध शुरू हुआ था तब वो बोलता था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा क्योंकि मैं अपने भाइयों को नहीं मार सकता, क्योंकि मेरे भाइयों ने अगर गलती करी हुई है तो मैं माफ़ कर देता हूँ। बट श्री कृष्ण वहाँ पे अपना कह सकते हैं रूप दिखाते हैं और श्री कृष्ण ही समझाते हैं अर्जुन को कि आप ये जो करने जा रहे हो या फिर आप जो बोल रहे हो, ये अगर आप अच्छे से ध्यान से सोचोगे तो आपको पता चलेगा कि ये गलत है। क्योंकि अगर कोई भी चीज़ गलत है तो वो गलत ही है। इसलिए श्री कृष्ण जी ने उनको समझाया, अर्जुन को समझाया कि आप जो बोल रहे हो उसको बहुत ही अच्छी तरीके से समझो और जो मैं बोल रहा हूँ उसको समझो। इसीलिए श्री कृष्ण ने पूरे गीता में कह सकते हैं जो 18 अध्याय है उसमें श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को ऐसा ऐसा ज्ञान दिया है। अगर आप जाके गीता पढ़ते हो और उसको अपने निजी जीवन में अगर उतारते हो तो बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा। लाभ के साथ अगर आप अपने जीवन में उसको उतारते हो माता पिता के साथ, भाई बहन के साथ, तो ज़रूर आप कह सकते हैं सक्सेस जरूर हो जाओगे। और कह सकते कह सकते हैं कि जो स्वर्ग की प्राप्ति होती है यहाँ से ही होती है, क्योंकि अगर आप गलत नहीं करोगे तो आपके साथ गलत नहीं होगा। द्रौपदी के पुत्रों को पांडव समझकर मार डाला था। उसने उत्तरा को भी मारने का प्रयास किया था ताकि अर्जुन का वंश खत्म हो जाए। ये मैंने आपको पहले ही बताया, क्योंकि अर्जुन ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा था उसमें। तब श्री कृष्ण ने गुस्से में आकर अश्वत्थामा को चिरकाल तक धरती पर कोढ़ी बनकर भटकने का श्राप दिया। श्री कृष्ण के इसी श्राप की वजह से अश्वत्थामा अमर हो गया और अभी भी कहीं ना कहीं भटक रहा है। आपको भी पता ही होगा, कल की मूवी में आपने भी देखा होगा कि श्री कृष्ण ने जब श्राप दिया था कि तुम अभी धरती पे ही रहोगे, तो जो अश्वत्थामा था वो कह सकते हैं एक तरफ से रोने लगा कि नहीं, मुझे धरती पे नहीं रहना, मुझे सुकून शांति चाहिए और मुझे कह सकते हैं मुझे अमर नहीं होना। बट श्री कृष्ण ने गुस्से में कह सकते हैं, गुस्से में उनको कह सकते हैं श्राप दिया था और अभी भी अश्वत्थामा कहीं ना कहीं भटक रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो और वीडियो को लाइक करते हो और अगर वीडियो को अंत तक जरूर देखते हो तो आपको बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव, बहुत ही गजब के फैक्ट्स पता चलेंगे जो आपके कह सकते हैं निजी जीवन में भी काम आएंगे। अगर इसको आप सच में अपने जीवन में भी उतारते हो तो आपको भी कह सकते हैं एक सक्सेस के मार्ग पे जाने का एक नया रास्ता बन जाएगा। तो चलिए फिर अभी अंत करते हैं और मिलते हैं नए और अगली वीडियो में मज़ेदार फैक्ट के साथ। धन्यवाद।